नमस्कार। आज के कार्यक्रम में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूँ पूर्णिमा शर्मा। तो किस तरह इमोशनली स्ट्रॉन्ग रहा जाए, शरीर को न्यूट्रिशन दिया जाता है, वैसे ही कैसे आपके माइंड को न्यूट्रिशन मिले जिससे कि वो बैलेंस्ड रहे। माइंड को बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है, परिस्थितियाँ चाहे कैसी भी हों। हम रिस्पॉन्ड उसको किस तरह से करते हैं इस काफ़ी निर्भर कई कई बातें इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं जाने-माने मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच डॉक्टर एनके शर्मा जिनके लेक्चर दुनिया भर में सुने और देखे जाते हैं। दुनिया भर में करते रहे हैं, चाहे ये यूरोप हो, चाहे अमेरिका हो। अ, में लगभग आपने टूर किए हैं और देश लोगों को जागरूक करते रहते हैं, अवेयरनेस लाते रहते हैं, किस तरह से मन को पर जो है वो विजय पाई जाए, किस तरह मन को बैलेंस किया जाए, इस पर आज हम डॉक्टर एनके शर्मा से चर्चा करेंगे। स्वागत है डॉक्टर एनके शर्मा आपका हमारे कार्यक्रम में। आप सभी को मेरा बहुत-बहुत नमस्कार, सारे दर्शकों को। जी, तो डॉ तो अब ज़िंदगी में परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं, डिफ़िकल्ट भी होती हैं, कई बार ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं कि जब आपकी मानसिक स्थिति आपके काबू में नहीं होती, तो किस तरह से बचपन से ही ऐसा न्यूट्रिशन माइंड को दिया जाना चाहिए कि वो बैलेंस्ड रहे? पूर्णिमा जी, इमोशनल स्ट्रेंथ के लिए हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि व्हाट इज ए ह्यूमन बीइंग ओरिजिनली। जी। क्या होता है कि हर प्राणी, चाहे दुनिया में इवन जानवर भी है, वो भी इमोशनल है, ह्यूमन बीइंग है वो ज़्यादा इमोशनल है। जी। इमोशन जो है ये हर आदमी के अंदर डेफिनेटली होता है, और जैसे कि इमोशन को कहा जाता है एनर्जी इनटू मोशन, यानी कि हमारे अंदर सर्टन जो वो नेचुरली गिफ्टेड है। क्योंकि आपने देखा होगा कि बच्चे भी जो होते हैं, चाहे उन्होंने अभी तक कोई डेवलपमेंट नहीं किया, मेंटल डेवलपमेंट, लेकिन फिर भी उनको रोना है तो रोते हैं, चीखना है तो चीखते हैं, गुस्सा करना है तो गुस्सा करते हैं, और जो भी इमोशन है वो एक्चुअल में एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। तो अब इस पे सवाल पैदा क्या होता है कि अब इस पे कंट्रोल नहीं है हमारा। अब हम यूं कह सकते हैं कि भाई इट हैपन्स, ये हमसे हो रहा है जी बस। तो क्यों हो रहा है? क्योंकि इमोशन अपने आप में प्रॉब्लम नहीं है। इमोशन तो हमारा लाइफ का पार्ट है। जैसे भगवान ने हमें फिजिकल हेल्थ दी है, मेंटल दिया है, वैसे हमें भाव भी दिए हैं। अब भाव जो है एक वेपन्स की तरह है। हमारे प्रेम है, घृणा है, जो भी हमारे इसके साथ गुस्सा होता है, जो भी होता है हमारे साथ में, उन सबको एक कॉन्शियसली यूज करने की कला आनी चाहिए होती है। ऐसा एक्चुअल में होना चाहिए कि वी आर कॉन्शियस ऑफ हैंडलिंग ऑल आवर इमोशंस। लेकिन ऐसा नहीं होता। इसका कारण क्या है? क्योंकि वी आर ऑल रोबोटिक टाइप ऑफ पीपल। हम सब रोबोट्स हैं वास्तव में। वी आर कंडीशन पर्सनालिटीज। हम सब लोग कंडीशन पर्सनालिटीज हैं। अब इमोशन जो है, अगर उसमें तो इसको अगर हम पहले नंबर पर हमें ये करना पड़ेगा कि वी हैव टू एक्सेप्ट दैट वी हैव ऑल दीज काइंड्स ऑफ इमोशंस। मेरे भीतर ये सब इमोशंस है भाई। और अब मैं, अगर इससे मुझे दुख पैदा होता है तो फिर मुझे इसको कंट्रोल करना पड़ता है। तो कंट्रोल जो शब्द है ना, वो बड़ा खतरनाक शब्द है। क्योंकि मुझे बुरा लग रहा है, कोई मुझे कुछ कह रहा है या मेरे अनुसार काम नहीं कर रहा है, मुझे अंदर से बड़ा इरिटेशन और फ्रस्ट्रेशन आ रहा है। तो अब मैं चूंकि एक शरीफ आदमी हूँ, या नहीं तो मैं समाज के अंदर बैठा हुआ हूँ, या नहीं तो मैं चार लोगों के सामने हूँ, तो अब बोलना अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, तो इस तरह से, या मेरा इससे बहुत सारा काम लेना है तो अब इसलिए मैं इसको भी बोल नहीं सकता। ऐसे बहुत सारे मजबूरियां आपके सामने आती है। तो आप क्या करते हो कि कॉन्शियस माइंड से जो है अपनी कोई मजबूरी वश, यानी तो औरतें भी जैसे हस्बैंड के साथ निभा रही होती है, उनको लगता है
ज्यादा बोलेंगे तो झगड़ा हो जाएगा, मामला बिगड़ जाएगा, चलो रहने दो, मतलब खून का घूंट पी जाओ। तो ये चीजें इसलिए चलती है कॉन्शियसली कि कहीं ना कहीं आदमी जो है कंट्रोल कर रहा होता है। तो इमोशन के बारे में एक बात समझना बहुत जरूरी है कि इट शुड जी नेवर बी कंट्रोल्ड। क्योंकि कंट्रोल में क्या होता है, इमोशन एक इतनी पावरफुल एनर्जी होती है कि आपने क्रिएट तो किया, और अगर आपने उसको रिलीज नहीं किया तो वो फिर आपके सबकॉन्शियस में ग्रंथि के रूप में आपके अंदर जो है आपके अंदर जो है स्टैब्लिश हो जाता है, और फिर वो आपके अंदर हमेशा दबा हुआ रहता है। और वो हमारे सिर्फ हमारे माइंड को ही नहीं खराब करता, हमारी पूरी बॉडी के ब्लड केमिस्ट्री को भी, हार्मोन्स को भी डिस्टर्ब कर रहा होता है। यानी कि जी